प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक चौबे आपके अपने भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि व्यापम के द्वारा पीएटी 2022 का जो मॉडल आंसर है वो जारी कर दिया गया है। मॉडल आंसर जारी करने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके मन में कई प्रश्न का जो सवाल है उसको लेके संशय रहता है कि ये आंसर जो है गलत है, हमारा आंसर सही हो सकता है, या बहुत सारे सवाल रहते हैं आपके मन में। तो इसी समस्या से निकलने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम मॉडल आंसर जो जारी किया गया है उसमें जिन प्रश्नों में हमें समस्या है या हम जिन प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसमें दावा आपत्ति हम कैसे कर सकते हैं, ये प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो मॉडल आंसर दिखाना चाहूँगा जो आप लोग देखे होंगे और जिससे आप लोग अपना आंसर मिलाए होंगे, है ना। तो उस मॉडल आंसर में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है कि आप कैसे उसमें लिखना है, क्या करना है कि तो ये जो मॉडल आंसर है आपका जारी किया गया था। ठीक है, तो मॉडल आंसर यदि आप देखे होंगे तो आंसर के जस्ट नीचे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको दावा आपत्ति करेंगे। मैं ये केवल फॉर्मेट को बस बताने वाला नहीं हूँ कि ये लिखा है ना, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा आपत्ति 14 जून 2022 को शाम 5 बजे तक नीचे दिए गए प्रारूप में व्यापम में स्वयं उपस्थित होकर डाक द्वारा या व्यापम की वेबसाइट पर दावा आपत्ति सेक्शन में उपलब्ध पोर्टल पर भेज सकते हैं। ओके, नियत दिनांक एवं समय के पश्चात दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना प्रमाण पत्र का दावा आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जिस प्रश्न पे दावा आपत्ति करना चाह रहे हैं उसका आपके पास एक एथेंटिक बुक होना चाहिए या जो भी आपका सोर्स है वो होना ही चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रपत्र में प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग सा पृष्ठ का प्रयोग करते हुए दावा आपत्ति प्रस्तुत न होने पर भी उसे पूर्णतः अमान्य किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी प्रश्न पे दावा आपत्ति करते हैं तो आपको एक पेज में एक ही प्रश्न के जो आंसर है उसको लिखना है। ठीक है, हम क्या करते हैं जनरली एक पेज लिए और पेज में हम लोग क्या किए उसको लिख दिए 2-3 प्रश्नों को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने पर अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद है आगे लिखा हुआ है कि एक पृष्ठ में से एक से अधिक प्रश्नों पर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने पर उन पर विचार नहीं किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसके फॉर्मेट को। दावाकर्ता का रोल नंबर, ये फर्स्ट स्टेप, फिर नाम, फिर प्रश्न सेट एवं प्रश्न क्रमांक, फिर मॉडल आंसर में दिया गया उत्तर आपको लिखना है उस पेज में। ओके, सेम इसी फॉर्मेट में आपको एक पेज में फॉलो करना है। ओके, फिर दावाकर्ता का उत्तर, मतलब आपको कौन सा आंसर लेना है इसका, आप या कौन से इसका आंसर लेना चाह रहे हैं। उसके बाद है अपने दावा के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण की पृष्ठों की संख्या। अब पृष्ठों की संख्या कैसे, तो जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा कि यदि आप कोई 12वीं का बुक है युगबोध का, तो युगबोध के बुक का आप के सोर्स के अकॉर्डिंग आप उसमें दावा आपत्ति कर रहे हैं, तो आपको उस बुक में जैसे 330 पेज नंबर है, उसमें 10वां लाइन है। जो लाइन आप जिस लाइन पे आपको दावा आपत्ति करना है या जो आपके प्रश्न का आंसर उस लाइन पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पे लिखिए कि युगबोध और उसके राइटर का नाम और जो पेज नंबर 300 नंबर का पेज है, फिर लाइन जो है आपका क्रम जो पृष्ठ क्रमांक उसमें लिख के आप उसको दावा आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आगे मैं आपको और इसको अच्छे से बताता हूँ। ये तो आपका फॉर्मेट हुआ। ठीक है, तो फॉर्मेट तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस प्रोसेस में आपको ये करना है। ठीक है, अब मैं आपको देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। आप जो है दावा आपत्ति डायरेक्ट जाकर, दूसरा पोस्ट के माध्यम से, तीसरा है आप डायरेक्ट पोर्टल में जाके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सोर्स आपका जो है वो पोर्टल वाला है। क्यों? क्योंकि आप पोर्टल में सीधा डायरेक्ट आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए सीजी व्यापम। ओके, तो आप जो है सीजी
व्यापम में जाएंगे तो सामने में ये आपका स्लाइड आता है, ठीक है। साइट का पेज आया सीजी व्यापम सीजी गवर्नमेंट कह के। अब देखिए आपके सामने में कुछ ऐसा पेज दिखेगा व्यापम का जो साइड है, यहाँ पे लिखा हुआ नोटिस बोर्ड, प्रेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, सेंटर लिस्ट, मॉडल आंसर, और ये आपका यहाँ पे है एक मैरून कलर में दावा पत्ती लिखा हुआ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। दावा पत्ती में जाने के बाद आपके पास स्लाइड में बहुत सारे ऐसे ही सब आ जाएगा, ठीक है। तो अभी करेंट में सबसे नया जो दावा पत्ती के लिए जो अपडेट है वो आप लोगों का ही रिजल्ट का है, पीएटी का ही आया है मॉडल आंसर। तो यहाँ पे लिखा है पीएटी पीबीपीटी इंट्रेंस एग्जाम 2022 के दावा पत्ती संबंधी निर्देश, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है लिंक फॉर दावा आपत्ति। तो आप क्या कीजिए, इसे ऐसा क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला पेज खुलेगा। तो यहाँ पे लिखा है इंटर व्यापम फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, सेकेंड है इंटर यूर डेट ऑफ बर्थ, डे डे मंथ ईयर के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बच्चे का जो नंबर है मैं उसको यहाँ पे करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझते रहिएगा और जो भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, या जो है आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो कमेंट, या आप हमें सीधे हमारे ऑफिस के नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। जनरली क्या होता है कि कभी कभी हमारे द्वारा सब कुछ आराम से बताने के बाद भी कई लोगों के मन में कुछ ना कुछ सवाल रह ही जाता है ना। तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम आपको एक एक चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। ये हम इसे करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो पीएटी का रजिस्ट्रेशन नंबर उसको लिखिए, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट किए और यहाँ पे इंटर बिलो मेंशन टेक्स, तो ये जो टेक्स है यहाँ पे आप उसे पुट कर दीजिए, ठीक है। जेड डी जेड, ये आपका आर एन और ये एन, ठीक है। फिर मैंने इतना पुट किया। अब उसके बाद क्या कीजिए, देखिए कि हमने कहीं पे कुछ गलती नहीं किया, नहीं किया है ना। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने में ये वाला स्लाइड ओपन हो जाएगा, ओके। तो आप ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में क्या आ जाएगा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2022, सेकेंड आएगा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2022 मैथ ग्रुप, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट बायो ग्रुप। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है आप उसे क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप क्या कीजिए, सेलेक्ट जो ग्रुप है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। तो जैसे मेरे हाथ में जो पेज है ना, तो इस पेज के हिसाब से मेरे पास सेट डी का प्रश्न है, तो मैंने ये सेट डी क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नंबर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन आया, ठीक है। समझ तो आ रही है मेरी बात। तो आपको जैसे कोई भी पेज नंबर जैसे निकाले, जैसे मैं अपने मैथ का ही एक प्रश्न बता रहा हूँ, जैसे उसमें आपको दावा आपत्ति करना है, ठीक है। तो दावा आपत्ति करना है तो आप जो है देखिएगा ना, ध्यान से देखते रहिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का, ठीक है। तो जैसे मैं ये सेट डी गया और सेट डी का ये पूरा 200 नंबर आपको ऐसे मिलेगा। तो मैंने सेट डी का क्या किया, ये 52 नंबर का वो कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा 100 क्वेश्चन का, तो आप ऐसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बेटा कि देखिए जो मैंने 53 नंबर का जो क्लिक किया है वो आपके यहाँ पे स्लाइड में बगल में शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्यापम द्वारा दिया गया मॉडल आंसर, ठीक है। तो व्यापम के द्वारा इस प्रश्न का जो आंसर है आपका, जैसे इनमें से कोई नहीं दिया है और मुझे क्या प्रूव करना है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका आंसर जो है वो क्या है, बी है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट आप नीचे में आएंगे तो दावा उत्तर क्लेम यू आंसर है ना, तो सेलेक्ट ऑप्शन करना है। तो मेरा कहना ये है कि इसका जो आंसर है वो बी है, तो ये मैंने बी किया। अब ये बताइए, जब आप दावा आपत्ति कर रहे हैं तो दावा आपत्ति करेंगे तो आपके पास एक सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो भी आप सोर्स रखे रहेंगे, ठीक है। तो सोर्स हो सकता है आपके पास कोई बुक हो या जो भी आप देना चाह रहे हैं। याद रखिएगा कि आप किसी बुक का ही सोर्स देंगे तो वो ज़्यादा मान्य रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूज फाइल है बेटा,
तो यहाँ पे जो आप अपना पहले से आपको PDF बना के रखना है बुक के सामने के पेज का, और अगले पेज में जो मैंने इसके पहले आपको जो फॉर्मेट बताया है उस फॉर्मेट में अपना जो स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्मेट बताया हूँ कि किस किस आप कैसे कैसे रखना है आपको, ठीक है। इस चीज़ को रखते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने उत्तर से संबंधित फाइल अपलोड करें, 5 पन्नों से अधिक PDF फाइल अपलोड ना करें, 5 पेज से ज़्यादा नहीं करना है, ओके। संबंधित पुस्तक के कवर पेज का उल्लेख भी करें। समझ रहे, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि आपका जो भी बुक से आप दावापत्ती करने वाले हैं उस बेग के उस जो बुक है उसके सामने के पेज का, ओके। और बेहतर ये भी रहेगा कि आप उसके राइटर का भी नाम लिख सकते हैं जो आप फॉर्मेट बनाएंगे उसमें, ठीक है। कवर पेज का उल्लेख भी करें तथा फाइल की साइज को 1 MB से अधिक नहीं करना है। जो भी आपका PDF का फाइल का साइज रहेगा उसे आपको 1 MB से अधिक नहीं करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा वरना लोड नहीं होगा। अब बेटा आप जैसे ही चूज फाइल क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो आपके मोबाइल में सेव रहेगा जो फाइल आप PDF करेंगे उसको आपको क्या करना है, इसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके उत्तर के लिए अपनी राय रखिए। तो आपको जो भी राय रखना है कि ये ऐसा ऐसा इसका कारण ये है, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में मतलब यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स में आपको अपना राय वहाँ पे रखना है। अब बोलोगे सर राय यहाँ पे रखेंगे तो फिर जो हम लोग फॉर्मेट अपलोड करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, तो उसमें जो मैंने आपको जो बताया है जो फॉर्मेट बताया है उसमें तो आप रखेंगे ही प्रश्न क्रमांक ये जो है, और जो फॉर्मेट है वो तो है आपका पोस्ट के लिए, पोस्ट के माध्यम से या आप डायरेक्ट वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे के लिए आपको क्या करना है, जो आप बुक जिस बुक का जो आप सामने का राइटर का जो बुक है, जैसे सामने का पेज, जैसे मान लो कि ये युगबोध का बुक है 12वीं का, तो मैं क्या किया सामने का जो पेज है उसको पहला पेज कर लिया, फिर सेकेंड पेज में जो पेज क्रमांक है उसको स्पेशली बुक का अपना जो है फ़ोटो खींचा, और जो लाइन है जैसे ये 5th लाइन में है यहीं पे मेरा आंसर दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा इसे मैं एक हाईलाइट कर लूँगा, किसे एक जो अपना जो हाईलाइटर आता है उसमें से हाईलाइट कर लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए आप उसको PDF बना लीजिए। इससे क्या होगा कि जो देखने वाले उसको आपको स्पष्ट रूप से आपकी चीज़ें उन तक पहुंच पाएगी, ठीक है। पर याद आपको एक ही चीज़ को रखना है कि आपको जो अपलोड करेंगे उसमें एक पेज में एक ही प्रश्न को करना है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपका जो दावापत्ती है उसे निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप जब यहाँ पे इसे आपको क्लिक करना है कि मैं घोषणा करती हूँ, ऐसा ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे तो आप PDF अपलोड करेंगे चूज फाइल करके जो आप बनाए रहेंगे बुक के पेज का, और सबको करने के बाद अब यहाँ पे आप करेंगे सेव योर आंसर। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका आंसर उस वेपम के साइड में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना रिसिप्ट ले लेना है, प्रिंट रिसिप्ट कह के, ठीक है। ये प्रोसीजर है बेटा आपके दावा आपत्ति करने का। मैं जान रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे प्रश्न है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, क्रॉप है, एनिमल है। जिस बच्चे को जिसमें भी करना है दावापत्ती उनको लग रहा होगा कि हम इसमें दावापत्ती करने पे हमारा आंसर बढ़ सकता है, तो बिल्कुल आपको दावापत्ती करना है। इसके लिए यदि आपके पास सोर्स नहीं है तो आप हमारे संस्थान पे संपर्क कीजिए। जो हमारे संस्थान के बच्चे हैं उनको भी बताया जाएगा कि आप किस किस प्रश्न को किस सोर्स के माध्यम से दावापत्ती कर सकते हैं। जो बच्चे कहीं खुद से तैयारी किए होंगे, आप कहीं पे भी रहे होंगे, और यदि आपके पास सोर्स नहीं मिल रहा है तो आप हमारे ऑफिस के दिए गए जो नंबर है उसमें कांटेक्ट करके आप हमसे सोर्स ले सकते हो। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दावापत्ती को एक बच्चा करता है उसका फ़ायदा सभी को मिल जाता है, पर कभी कभी ये भी होता है कि दावापत्ती जो करता है उसका फ़ायदा उसी को ही मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग धोखे में मत रहिए कि कोई दूसरा दावापत्ती करेगा और आंसर सुधर जाएगा, ठीक है। तो इस धोखे में नहीं रहना है। आप दावापत्ती करेंगे तो हो सकता है कि आपका ही बस आंसर बढ़े। इसलिए जितने बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग अधिक से अधिक दावापत्ती कीजिए सोर्स के साथ।
ठीक है। तो आपके मन में कुछ भी और सवाल रह गया होगा या मेरे इतने डिटेल से बताने के बाद भी आपके मन में कुछ बच गया होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और आप मुझे कॉल के माध्यम से या हमारा ऑफिस का जो नंबर है उसके माध्यम से आपके मन में जो भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।